अकबर हमेशा से एक बड़े ही महान शासक रहे हैं और वे हर रोज की तरह हर सुबह शाम अपने दरबारियों और बीरबल के साथ घूमने जाया करते थे। इसी तरह एक दिन दिल्ली में जब रात हो रही थी, उस समय अकबर सैर पर निकले। ठंड बहुत ही ज्यादा थी और राजा अकबर दिल्ली में स्थित यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो एक बार पानी को छूकर अंदाजा लगाया जाए कि पानी कितना ठंडा है। उस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, जिसकी वजह से यमुना का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। जैसे ही महाराज ने अपनी उंगली पानी में लगाई, उन्होंने जल्दी से अपनी उंगली पानी से बाहर निकाल ली और कहने लगे, वाकई यह पानी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। अगर किसी मानव को इस पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो उसकी पक्का मृत्यु हो जाएगी। महाराज अपने सभी दरबारियों के साथ हैं, जो उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ जाया करते थे। हमेशा की तरह उन्होंने महाराज की इस बात से सहमति प्रगटाई, पर बीरबल ने कोई सहमति नहीं जताई और वह चुपचाप खड़े रहे। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और उन्होंने पूछा, तुम इस बात पर सहमत क्यों नहीं हो? बीरबल ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, महाराज, मेरा यह मानना है कि इंसान को अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय उसे कुछ ऐसे बल देती है जिससे वह कुछ नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर देता है। तभी महाराज ने कहा, तुम्हारा मतलब यह है कि कोई इंसान इस कड़कती ठंड में यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता है? बीरबल ने बिना रुके कहा, बिल्कुल महाराज। अकबर राजा थे, उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने सेनापति से अपने राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि इस कड़कती ठंडे में अगर कोई भी व्यक्ति यमुना के पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है तो राजा अकबर के द्वारा उसे सोने की 1000 मुद्राएं यानी कि गोल्डन कॉइन्स दिए जाएंगे। राजा अकबर को कहीं ना कहीं इस बात का पूरा यकीन था कि कोई भी व्यक्ति ऐसे बर्फीले पानी में खड़ा होने की जरूरत भी नहीं कर सकता। और राज्य में ऐलान कराने के बाद कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। यमुना के पानी में रात पर खड़ा रहना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। पर उसी राज्य में एक बहुत ही निर्धन और गरीब धोबी रहता था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसकी धर्मपत्नी हमेशा बीमार रहती थी, जिसकी वजह से उसे पैसों की हमेशा तंगी रहती थी। जब उसने यह इनाम सुना तो उसने सोचा, आज भी मैं मर मर के जी ही रहा हूँ, क्यों ना एक बार आजमाया जाए। और वह तैयार हो गया। अकबर यह सुनकर हैरान हो गए कि एक व्यक्ति तैयार है। उसके बाद उस व्यक्ति को यमुना नदी के किनारे ले जाया गया और उसे पानी के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया और चारों तरफ सैनिकों को पहरेदारी के लिए रात भर रखा गया। निर्धन धोबी किसी तरह पूरी रात कमर तक यमुना के पानी में खड़ा रहा और किसी तरह उसने यह पूरी रात काट ली। अगले दिन धोबी को महाराज अकबर के दरबार में उपस्थित किया गया और महाराज का सबसे पहला सवाल यह था कि तुमने इतने ठंडे पानी में पूरी रात कैसे काटी? धोबी ने जवाब दिया, महाराज, मैं यमुना के ठंडे पानी में खड़े खड़े दूर महल में जल रहे चिराग को रात भर देखता रहा और इस तरह मेरी पूरी रात कट गई। यह सुनते ही महाराज अकबर धोबी पर क्रोधित हो गए और कहने लगे, इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम महल में जल रहे चिराग से रात भर गर्मी पाते रहे, तो यह तो पूरी तरह से धोखा है भाई। यह कहते हुए महाराज ने धोबी को काल कोठरी में डलवा दिया, तो इस तरह उसे इनाम मिलने की जगह सजा दे दी गई। बीरबल चुपचाप यह सब देखते रहे और उन्होंने दरबार में कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन दरबार में बीरबल नहीं आए और उस दिन दरबार में एक बहुत ही जरूरी बैठक चल रही थी। इसलिए महाराज अकबर ने अपने सैनिकों को भेजा बीरबल को बुलाने के लिए। सैनिक थोड़ी देर बाद आया और महाराज से कहा, महाराज, बीरबल अभी खिचड़ी बना रहे हैं और उन्होंने कहा है वह थोड़ी देर में खिचड़ी खाकर आ जाएंगे। दोपहर हो गई पर बीरबल नहीं आए।
महाराज अकबर को शक होने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है और वह खुद बीरबल के पास जाने लगे। जब बीरबल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा बीरबल चुपचाप लेटे हुए हैं। उन्होंने अपने आंगन में एक घड़े में खिचड़ी बहुत ऊंचाई पर टांग रखी है और नीचे आग जला रखी है। अकबर यह सब देखकर सोच में पड़ गया और बीरबल से पूछा, यह क्या हो रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। महाराज बोले, खिचड़ी ऐसे नहीं बनाई जाती है। तुमने घड़े को तो इतनी ऊंचाई पर टांग रखा है जिसकी वजह से आग की गर्मी घड़े तक नहीं पहुंच पा रही। घड़ा उतना दूर टांगने पर तुम खिचड़ी नहीं बना सकते। तभी बीरबल ने जवाब दिया, महाराज जब एक निर्धन धोबी यमुना के ठंडे पानी में खड़े होकर दूर महल में जल रहे चिराग से गर्मी पा सकता है तो मेरी खिचड़ी भी जरूर पक सकती है, और मेरी खिचड़ी तो आग से थोड़ी ही दूरी पर है। उसी समय महाराज अकबर को सारी बात समझ में आ गई और उनको उसी समय अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। उन्होंने जल्दी से जल्दी उस गरीब निर्धन को काल कोठरी से बाहर निकलवाया और इनाम की राशि देकर उसे आज़ाद कर दिया। तो बच्चों, इस तरह इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय और क्षमता के बल पर किसी भी नामुमकिन दिखने वाले कार्य को मुमकिन कर सकता है। बस ज़रूरत है तो अपने बुलंद हौसलों की। हमें सफल होने में सिर्फ हम ही रोकते हैं। ऐसा होता है जब हमें अपनी काबिलियत का पता नहीं होता। इसीलिए हमें हमेशा कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हम तभी हारते हैं जब हम हार मान लेते हैं। अगर हम कुछ करना चाहें तो उसे अपने बुलंद हौसलों से, अपने दृढ़ निश्चय से ज़रूर उस कार्य को कर सकते हैं। तो बीरबल की खिचड़ी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।